नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राजधानी भोपाल की बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीते दिनों से एमपी के दौरे पर हूं। बीजेपी एमपी में अपनी विकास यात्रा के कीर्तिमान के कारण फिर जीत हासिल करेगी। प्रदेश में बदलाव हुआ है। किसान से लेकर गरीब और उद्योग से लेकर महिला शक्ति सभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में था, वहाँ आश्चर्यजनक चुनावी परिणाम होंगे। हम राजस्थान भी जीतेंगे। कांग्रेस 20 साल से सत्ता से बाहर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। एमपी में बड़े अजीब अजीब शब्द सुनने मिल रहे हैं। जय वीरू, कपड़ा फाड़, मोटी चमड़ी, बहुत सारे मामले हैं। ऐसे खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है प्रदेश में, इसलिए राहुल की दुकान बंद हुई। पूर्व मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडी गठबंधन में समस्या है। कमलनाथ कहते हैं कि एमपी में सिर्फ 2 पार्टी के बीच चुनाव है, फिर इंडी गठबंधन का नाटक क्यों? राहुल और कमलनाथ 6 माह से एमपी में नाटक कर रहे हैं। एमपी में चुनावी हिंदू बहुत कम घूम रहे हैं। आरती कर रहा है, पूजन कर रहा है, व्यंग कर रहा है। मेरा कहना है कि टिप्पणी ऐसी ना करें। राम मंदिर से क्या समस्या है? हमने कभी नहीं कहा राम हमारे हैं, राम पूरे विश्व के हैं। कभी राहुल प्रियंका अयोध्या गए क्या वहाँ माथा टेका? कांग्रेस की मानसिकता की परेशानी है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्हें चिट पकड़ा देते हैं। राफेल जैसे कई मुद्दे, कई बार माफी मांगनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। हमने सनातन का मुद्दा नहीं उठाया, कांग्रेस ने उठाया है। अब कांग्रेस लूज बॉल करेंगी तो हम तो छक्का मारेंगे। हनुमान भक्त बताते हैं कमलनाथ एक बार अयोध्या में राम के दर्शन करने में क्या दिक्कत है? मैं बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरा नमस्कार। पता नहीं लास्ट में कब आप लोगों से मिला, कुछ समय हो गया। लंबा हो गया, आपने बुलाया नहीं लगता है। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ के प्रवास में था, चुनाव में, अभियान में, और पिछले लगभग 3-4 दिनों से मैं मध्य प्रदेश के दौरे पर हूं। सबसे पहले ग्वालियर गया, फिर छिंदवाड़ा गया, फिर जबलपुर गया और आज आपके बीच आया। कुछ 3-4 बातें मैं कुछ मिनटों में कह दूं, फिर आपके प्रश्नों का मैं बहुत विनम्र भाव से उत्तर दूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी विकास यात्रा के कीर्तिमान के कारण जनता का पुनः विश्वास प्राप्त करेगी। जो बदलाव हुआ है वो दिखता है। मैं दौरे कर रहा हूं, जहाज से, हेलीकॉप्टर से, कार से, यहाँ की सड़कें, यहाँ के एयरपोर्ट, क्या ग्वालियर, क्या जबलपुर, क्या हाईवेज, ये सब में बदलाव दिखाई पड़ता है। जो किसानों की चिंता हुई, जो लाडली बहनों की चिंता हो रही है, जो गरीबों के किस आवास बने, जो बिजली में और जो उद्यमशीलता में विकास हुआ। और देश के पूर्व संचार आईटी मंत्री के रूप में मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि मध्य प्रदेश एक आईटी हब के रूप में भी बहुत विकसित हो रहा है। इंदौर हो, आपका भोपाल हो, बाकी स्टार्टअप मूवमेंट हो, तो जैसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। इसीलिए गरीबी रेखा से बाहर निकले, इसीलिए बीमारू स्टेट से विकासशील प्रदेश बने। तो ये सब इसलिए हो पाया कि हमने ईमानदारी से काम किया और जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं छत्तीसगढ़ भी था, वहां के नतीजे आश्चर्यजनक होंगे। और मैंने बघेल साहब के बारे में कहा, जैसे अजीत जोगी थे वैसे ही भूपेश बघेल जी हैं। 2003 में वो कसकर हारे, फिर नहीं जीते। मैं वहां का प्रभारी रहा हूं, इनका भी हाल वही होने वाला है। राजस्थान में भी जीत तय है। तो वी आर ऑन वेरी सेफ एंड श्योर विकेट मध्य प्रदेश और बाकी चुनाव को लेकर। तेलंगाना में भी हमारा प्रभावी परफॉर्मेंस आएगा। मित्रों, कांग्रेस अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। वो 20 साल से सत्ता के बाहर है। तो मुझे लगा कि जब कोई पार्टी एग्जिस्टेंस के लड़ती है तो कुछ तरीके से लड़ती है, मिलजुल कर लड़ती है। लेकिन यहां तो मैं नए नए शब्द सुन रहा हूं। मैं बिहार से आता हूं, तो लालू प्रसाद जी होली में कुर्ता फाड़ होली खेलते थे। यहां की तो राजनीति में कुर्ता फाड़ आ गया है।
और छोटे लोगों ने नहीं कहा है, बहुत बड़े लोगों ने कहा है। संभालने के लिए उनके प्रभारी ने जय वीरू की संज्ञा दे दी, ये नहीं बताया जय कौन है और वीरू कौन है। आज सुबह मुझे किसी अखबार में दिखाई पड़ा, एक्स फैक्टर पर दोनों ने कहा है अब ये जय वीरू वगैरह सब बंद होना चाहिए। राजनीति में जो खेल शुरू करता है उसको बंद करने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा राम हमारे हैं, राम तो देश के हैं, राम सनातन है, राम तो आज विश्व रूपी है। कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अयोध्या जाके प्रणाम किए क्या? करने का सोचते हैं क्या? तो आपको अयोध्या के विषय से इतनी नफरत क्यों हो जाती है? वाई? और ये मैं प्रभु राम लल्ला के वकील के रूप में मुझे बहस करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री था। तो आज तो वहां मंदिर बन रहा है। और आज मैं भोपाल के इस बड़े सारगर्भित पत्रकार मित्रों को एक ही बात बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने क्या कहा सर्वानुमति से। मैं 3 लाइन अंग्रेजी में बोलूंगा, उसका हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा। द मुस्लिम साइड कुड नॉट गिव एनी एविडेंस that after the erection of Babri Mosque, they were in the exclusive possession of it. एकमात्र उनका कब्जा था इस पर, ऐसा कोई सबूत नहीं दिया। दूसरा, in spite of erection of so-called Babri Mosque, the faith of Hindus never wavered. This is the place of birth of Lord Ram, and they used to give their pranam there. Evidence shows that कि प्रभु राम का जन्म स्थान था, हिंदू आके प्रणाम करते थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से स्पष्ट है कि 7वीं शताब्दी से मंदिर नीचे था, जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनी थी। तो यही तो हम लोगों ने कहा था ना। तो अच्छा होता है एक बार पढ़ लेते जजमेंट को, तब चर्चा करते। लेकिन मित्रों, इसमें कांग्रेस की परेशानी कम है, कांग्रेस की मानसिकता की परेशानी है। इसीलिए मध्य प्रदेश में हमस के माध्यम से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। उस पर प्रधानमंत्री ने साफ कहा, आतंकवाद का हम विरोध करते हैं किसी स्वरूप में। ये G20 का भी निर्देश था, उसको कंडेम भी किया गया। पैलेस्टीन के लोगों के लिए आर्थिक और दवा सुविधाएं भी भेजी गई। तो मध्य प्रदेश में हमस कहां से आ गया भाई? तो कांग्रेस को लाना ही है, कोई नई बात नहीं है ये। मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री के निर्देश में मुझे 3 तलाक का बिल लाने का सौभाग्य मिला था। 3 तलाक का विरोध कांग्रेस ने किया था, जबकि सोनिया गांधी एक वुमन लीडर है, इन्होंने कुछ नहीं कहा था। आज जब सनातन को बदनाम करने की कोशिश की गई, उस पर डेंगू कहा गया, प्लेग कहा गया, क्यों जुबान खामोश थी दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की? आप बोल नहीं सकते क्या? हमस के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सनातन के घोर अपमान पर खामोश, ये तो नहीं चलेगा ना। इसका तो विरोध करेंगे। और आज जब इतना लोग बात करते ही हैं, तो कमलनाथ जी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछ दें, क्योंकि मैं भी उस आंदोलन का पार्ट रहा, वकील भी रहा। जब बाबरी मस्जिद के गिरने के आलोक में मध्य प्रदेश की सरकार को डिसमिस किया नरसिंह राव की सरकार में, तो आप भी तो मंत्री थे ना उसमें, आपने कुछ विरोध किया था क्या? और जब लोकसभा में कहा गया और टीवी पर कहा नरसिंह राव जी ने कि हम बाबरी मस्जिद फिर बनवाएंगे, आपने विरोध किया था क्या? खामोश थे ना आप। तो ये क्या क्या बात करते हैं आप? क्योंकि बार बार लोग चुनावी हिंदू की बात करते हैं, हनुमान चालीसा की बात करते हैं, तो इन अतीत को बताना जरूरी था। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इसको हम इशू बनाएंगे। ये बात हमको बहुत, और देखिए कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप सभी जानते हैं, खाली आपको रिकॉल करा रहा हूं। प्रभु राम को काल्पनिक कैरेक्टर किसने कहा? मनमोहन की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु की सुनवाई में एफिडेविट पर कहा कि राम वॉज ए फिक्शनल कैरेक्टर। मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, मुझे कहा, मैंने विश्वास नहीं किया। एफिडेविट आया तो मैं तो अवाक रह गया। तो बड़ा कस के विषय उठाया, तो सोनिया जी इटली गई हुई थी। जब लगा फंस रहे हैं तो फिर कहा इसको बदलो। तो कौन सी बात है हमेशा, ये क्यों करते हैं आप? ये ठीक नहीं है।
हम बिल्कुल विकास पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एक आस्था, आध्यात्म और संस्कार की भी बहुत बड़ी जननी है, प्रदेश है, जहां महाकाल विराजते हैं, जहां ओंकारेश्वर में प्रभु महादेव विराजते हैं, जहां शिप्रा किराने संतों ने साधना की है। हम उसका सम्मान करते हैं, करेंगे, इसलिए तो उसका पूरा इंप्रूवमेंट किया हम लोगों ने। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब मैं आपके सवाल का उत्तर देने को, जो भाई साहब कहेंगे उनका मैं उत्तर दूंगा, इसलिए प्लीज ये क्षमा करिएगा। गौरव जी का पहला प्रश्न। मित्रों, ये सवाल कुर्ता फाड़ और जय वीरू का नहीं है। ये सवाल है यहां के टॉप लीडरशिप में कितना सद्भाव, सहमति का अभाव है। यह बड़ा विषय है। अब ये तो मैंने सुना नहीं था, यहां के अपने मित्रों ने बताया कि और भी संदेश आए हैं कि गाली खाने का पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को मिला है, कोई अपनी चमड़ी की मोटाई नाप रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये कांग्रेस को हो क्या गया है? और कांग्रेस को अगर ये हुआ है तो प्रदेश की जनता को हम बताएंगे कि ये कांग्रेस पार्टी है। ये स्थायी सरकार देगी क्या? ये विकास की बात करेगी क्या? ये बात दूसरी मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कहां हैं? उनके मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश में क्यों बंद हो गई है भाई? अभी तो उनको कुर्तों को रफू करने की जरूरत थी, जय वीरों के बीच में सेतु बनने की बात करनी थी उनको। लेकिन वो तो यहां कल मैं छिंदवाड़ा में था, वहां तो मुझे और आश्चर्य हुआ कि वहां के उम्मीदवारों के पैम्फलेट पर उनकी फोटो भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई? तो चलिए, ये उनका विषय है। लेकिन अब तो और बड़ी बात बोल दी हमारे नीतीश कुमार ने कि इंडिया अलायंस में आजकल प्रॉब्लम है। कल मैंने रात में टीवी पर देखा, जो कि मेरे प्रदेश का मामला था, तो काफी बोल गए कि राहुल गांधी को तो फुर्सत ही नहीं है चुनाव से। यहां पर आम आदमी पार्टी भी कूद गई है मैदान में, यहां पर जदयू भी कूद गए हैं मैदान में, यहां पर समाजवादी पार्टी भी कूद गई है मैदान में। और मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कमलनाथ जी का, उसने कहा यहां तो उन लोगों का कोई वजूद नहीं है, तो उनको क्या हम कोई स्थान दें? बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई। तो भैया कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी, अगर लड़ाई सीधी है तो आप लोग 6 महीने से क्या नाटक कर रहे हैं इंडिया अलायंस का? पटना की बैठक, बेंगलुरु की बैठक, मुंबई की बैठक, और एक सार्थक विकल्प के रूप में आए हैं। तो अभी तो लोकसभा के चुनाव की उसका कोई उद्घोष भी नहीं हुआ है और आप पहले ही बिखर रहे हैं। यह अवसरवादी गठबंधन है। इट इज अ प्योर अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। तो बिखर नहीं था। कल देखा अखिलेश बाबू ने घोषणा कर दी कि 80 सीट में अलायंस होगा तो हम 65 लड़ेंगे, बाकी में सब एडजस्ट करो। तो मित्रों, जब अवसरवाद से एडजस्टमेंट होता है तो ये समस्या होती है। आज मध्य प्रदेश पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्नेह है, ये सब आपको बता चुके हैं वो कितनी बार आए हैं, और मनमोहन सिंह कितनी बार आए, कितने लाखे करोड़ रुपए दिए गए विकास के लिए, ये भी आपको मालूम है। और मोदी जी बहुत ईमानदारी से महसूस करते हैं कि राज्यों का प्रामाणिक विकास जरूरी है। और यहां तो साहब ये है कि पैसे वापस कर दिए गए गरीबों के आवास के, ये सब आपने सुना है। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि मध्य प्रदेश में आजकल चुनावी हिंदू बहुत घूम रहे हैं। अच्छा लगता है। कोई हनुमान जी की स्तुति गा रहा है, कोई हिंदू धर्म के मर्म को समझा रहा है, कोई हिंदू सोच पर टिप्पणी और व्यंग दोनों कर रहा है। आप हिंदू हैं या नहीं है, साफ बताइए। ये तो आस्था का सवाल है ना, इसमें राजनीति कहां से है? तो क्या है आप? और अगर आपका ये अतीत है तो कृपया कर करके आप इस तरह की व्यंगात्मक टिप्पणी किसी की आस्था पर ना करें।
ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं और सभी आस्थाओं के ईश्वर का सम्मान करते हैं। लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर क्या परेशानी है आपकी भाई? क्यों परेशानी है? राहुल गांधी आजकल जातिगत जनगणना की बात हर जगह बोलते हैं, और जब खग ही जाने खग की भाषा तो वो बोले तो कमलनाथ भी बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में मेरा कहना है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, कोई उनको चिट पकड़ा देता है उसको पकड़ लेते हैं, है? तो कभी राफेल का चिट पकड़ लिए तो राफेल शुरू किए, वो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगे। तो फिर सावरकर जी की चिट पकड़ लिए, आई एम नॉट सावरकर, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो आजकल नीतीश कुमार ने उनको जात के जनगणना का चिट पकड़ा दिया है। और मैंने लोकसभा में कहा है उनके सामने कि आप होमवर्क नहीं करते, तो आज यहां भी कहूंगा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, और कितना समझते हैं चर्चा बाद में हो करेंगे। लेकिन अगर वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्या उसके नतीजे उनके परिवार पर लागू होंगे कि नहीं होंगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उनके परिवार में लागू होगा कि वहां वही चलेगा, राहुल गांधी, राजीव गांधी के पुत्र, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र वगैरह वगैरह। मनोज बिहार में जनगणना जो हुई है उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है, अति पिछड़ों के हक को मारा गया है। मनोज सैनी, एक मिनट बस पूरा क्लैरिफाई कर, और क्षमा करेंगे ऐसा विषय था कि जो क्लैरिफाई करना जरूरी था। और दूसरा कि वहां पर जो आपके अति पिछड़ों की संख्या कम की गई है, और सबसे पहली बार देश में मुसलमानों को फॉरवर्ड रखा गया, बैकवर्ड भी किया है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड भी किया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मुझे गर्व है हमारी पार्टी पर कि हमारे 80 सांसद पिछड़े हैं भाजपा के, सबसे अधिक संख्या में विधायक ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड भाजपा के हैं, सबसे बड़ी संख्या में एसटी एससी भाजपा के हैं, बड़ी संख्या मुख्यमंत्रियों को बनाया, प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं। आज द्रौपदी जी भारत की राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। उसके पहले हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, दलित समाज के बहुत ही योग्य राष्ट्रपति। तो हम ऐसे एम्पावर करते हैं। अब केजरीवाल जी के बारे में मैं क्या कहूं, हम ही ने कहा था क्या कि शराब के उसमें इतना घोटाला करें, कुछ लोग को 300 करोड़ रुपया अधिक कमाई हो जाए, उसी पैसे से आप गोवा में कमीशन से इलेक्शन लड़ें, 6% वोट आए और आप नेशनल पार्टी बन जाएं। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना केजरीवाल जी, आज नहीं आगे जाइएगा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा आपको। मनोज सैनी जी, सॉरी कुछ लंबा हुआ, क्षमा करेंगे। खबर से जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.